अब जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उनकी दस्तार होनी है। बच्चा होगा जिसने कुरान करीम 11 साल की उम्र में शहर बीकानेर में मुकम्मल किया, और उसके अलावा 2 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 13 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है, और 2 तालिब इल्म 16-17 साल की उम्र के हैं जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हिफ्ज़ कुरान करीम को कबूल और मंजूर फरमाए और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। स्टेज पे हमारे दरमियान में एक हाफिज़ कुरान ऐसे भी हैं जो एमटेक किए हुए हैं, जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान के साथ बीटेक के बाद एमटेक किया, इंजीनियर है और असिस्टेंट प्रोफेसर की खिदमत उम्मीद है कि वो बहुत जल्द खिदमत अंजाम देने वाले हैं। बनारस से आप तशरीफ़ लाए हैं, हाफिज़ कुरान भी है और इंजीनियर भी है। हाफिज़ मोहम्मद शाकिर साहब, आप यहाँ किसी शादी में तशरीफ़ लाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई, वो हमारे दावत पर इस प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत की। आप बनारस से हैं, हाफिज़ कुरान के साथ एमटेक भी है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पे हैं हाफिज़ मोहम्मद शाकिर साहब, आपसे गुजारिश है कि 2 लफ्ज़ सामीन के लिए कहें। और हमारे इदारे का मकसद भी यही है कि हम ना सिर्फ ये कि हाफिज़ कुरान बनने के बाद तलबा को यूँ ही छोड़ दें, उम्मीद है अल्लाह की राह से इंशाअल्लाह ये हाफिज़ कुरान के साथ दुनियावी आला मकाम पर होंगे और इंशाअल्लाह एक बेहतरीन नुमाया खिदमत अंजाम देते होंगे। इसी उम्मीद के साथ हमने इदारे का क़याम किया है। अल्लाह पाक हमारे इस नीयत को, हमारे इरादे को, हमारे मकसद को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, और मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मैंने अभी एमटेक किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, और मैंने बीटेक किया हुआ है और एमटेक भी किया है। और उसके बाद अभी मैं परसों मेरा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के उस पर पोस्ट पे मेरा लखनऊ में सिलेक्शन हुआ है अभी। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अपने बच्चों को जो भी पढ़ाएं, सबसे पहले स्कूल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हाफिज़ कुरान जो बच्चा होता है तो फिर उसका दिमाग जो है वो बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि एक वक्त था कि जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की थी, मैं 3rd क्लास में था उस वक्त, तो मेरा पढ़ने में उतना मन नहीं होता था। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं होता था। लेकिन जब मैं मदरसे में गया, मेरे अब्बू ने मेरा दाखिला मदरसे में कराया, मज़ाहिर उलूम बनारस में, जहाँ से मुफ्ती कासिम साहब हैं, उस मदरसे में मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है। तो दारुल उलूम के मुहतमिम भी है वो मुफ्ती अबुल कासिम साहब, तो उस मदरसे में मैंने हिफ्ज़ स्टार्ट किया। तो वहाँ पे जब मैं गया तो हिफ्ज़ मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा शौक़ बढ़ा मेरी पढ़ाई का, तो मैंने 3 साल के अंदर मैंने हिफ्ज़ नाज़रा सारे मुकम्मल किए दौर के साथ। और उसके बाद मैंने 9th क्लास में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की है बनारस स्कूल से ही। उसके बाद फिर मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम होता है, वो IIT JEE का मैंने एग्ज़ाम दिया और वो तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन यूपी में UPDU एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो मैंने क्लियर करके मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट की है IIT लखनऊ से। और IIT लखनऊ में मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद मैं दिल्ली आया हूँ और मैंने UPSC IAS की तैयारी की है, जिसमें मेरे 2 नंबर से रह गए थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने IAS पढ़ाना शुरू किया। अनअकैडमी कोचिंग है ऑल इंडिया लेवल पे, तो मैं ऑनलाइन अभी भी पढ़ाता हूँ और पहले भी पढ़ाता था, और आज भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी हैं, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी को मैं पढ़ाता हूँ। और अभी परसों अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हुआ अपने फ्रेंड की शादी में, तो परसों मेरा इंटरव्यू था जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अभी मेरी ज्वाइनिंग 2 तारीख से मेरी ज्वाइनिंग भी है वहाँ पे। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप
अपने बच्चों को जो भी फील्ड में आप भेजना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हाफिज़ कुरान बनाइए और उसके बाद आप जिस भी फील्ड में, चाहे आप मेडिकल फील्ड में भेजना चाहते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में भेजना चाहते हैं या किसी भी आप फील्ड में भेजें, लेकिन सबसे पहले हाफिज़ कुरान बनाएं। तो इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है और हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारा और मदरसे के जो भी और मुफ्ती साहब जो भी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ करें और इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह इनका असिस्टेंट प्रोफेसर के बेस पर इंटरव्यू में इंतखाब हो गया। ये शादी में आए हुए थे और यहीं ऑनलाइन इन्होंने इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी हो गया। अल्लाह पाक मुबारक फरमाए। तो हम हाफिज़ कुरान बनाने के साथ इंजीनियर यूपीएससी क्लियर करवा सकते हैं, कोई मना नहीं है इंशाअल्लाह। अगर हाफिज़ कुरान बनने के साथ बच्चे करेंगे तो, क्योंकि आज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, हमारे मकातिब में, मदारिस में तो वही तलबा आते हैं जिन्हें आलिम दीन बनना हो, हाफिज़ कुरान बनना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमारी, यानी कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ है जहाँ हमारी रसाई नहीं है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि तलबा को हाफिज़ कुरान बनाने के साथ में हम उस मकाम पर भी पहुँचाएँ जो आजकल इर्तिदाद की आमाजगाहें बनी हुई है, उस जगह पर रहकर भी आदमी दीन का काम कर सके। अल्लाह ताला इनके बनने को और हिफ्ज़ कुरान को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तरावी कुरान करीम सुनाते हैं, कभी इससे भी महरूम नहीं है। जब से हाफिज़ बने हर साल तरावी सुनाते हैं। हमसे